हेलो, वेलकम टू वी2 क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत दुर्योग के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने पिछले वीडियो में अच्छी स्थिति में बता दिया था। अब निरक्षीय स्थिति, ये होता क्या निरक्षीय स्थिति, इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको बताएंगे अभी। तो पहले इसका हम जरा मेथड समझ लेते हैं कि क्या किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा और किस प्रकार से आपको करना है अगर एग्जाम में आ गया। वैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी स्थिति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक, तो पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे हम कोई। ठीक, ये मान लीजिए प्लस क्यू है हमारा। ठीक, और एक माइनस क्यू भी ले लेंगे, माइनस क्यू। ठीक, ये एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ठीक, इनके बीच में एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, इसके मध्य बिंदु को मान लेंगे ओ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारी एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो जाएगी, मतलब एल प्लस एल बराबर 12। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, मतलब ए से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ए ओ की दूरी एल होगी, ओ बी की दूरी एल होगी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु पर एक लंब खींचा जाएगा। उस लंब जो खींचा जाएगा उस पर जो बिंदु होगा वो निरक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे एक लंब खींच लेंगे यहीं से। ठीक, लाइन टेढ़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी रखिएगा आप लाइन, हम तो बोलिए टेढ़ी हो जाए। ठीक, थोड़ी टेढ़ी हो गई, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा केंद्र बिंदु हो जाएगा, टेढ़ी हो गई लाइन, सीधी रखिएगा आप। तो ये हो गया। तो यहाँ से ये जो यहाँ पे हमको इस जगह पे, मतलब निरक्षीय का मतलब क्या है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंब पे कोई जो बिंदु होगा वो निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो इस बिंदु P पर हमको इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E=1/4πε0 ठीक, ये तो फॉर्मूला होता है, हमने आपको वीडियो में बताया था। तो आर स्क्वायर मतलब आर हमको पता होना चाहिए, मतलब ए से पी तक का हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे एक, और यहाँ पे आप ज्ञात कर सकते हैं कि जो प्लस क्यू है वो प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र दूर भागता है, मतलब प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र निकलता है, मतलब इस साइड जाएगा। तो ऐसे हम बनाएंगे इसका डायग्राम। ठीक, ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र इस तरफ से ई है E1 में, क्योंकि प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र दूर जाएगा। ठीक, दूर जाएगा, और माइनस क्यू की तरफ आता है विद्युत क्षेत्र, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, माइनस क्यू की तरफ आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या माइनस क्यू की तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा इस साइड का हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, इसको E2 मान लेंगे, E2 को मान लेंगे। ठीक, अब हमको ए से पी तक की क्या हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, इस प्लस क्यू के कारण इस माइनस क्यू के कारण। ठीक, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस पी पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ देंगे, फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसके लिए क्या क्यू हमको पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए, यहाँ तक की दूरी हमको आर पता नहीं है। ठीक, तो अभी हम इसकी हम बता देते हैं कि मान लेंगे हम, माना ओ पी बराबर आर, ओ पी बराबर क्या हो जाएगा आर, ओ पी को हम आर मान लेंगे। ठीक, और ए ओ क्या है हमारा, ए ओ बराबर क्या है एल है, ए ओ क्या है एल है, और ओ बी भी एल ही है, तो इक्वल टू ओ बी भी ले लेंगे। ठीक, ए ओ बराबर एल बराबर ओ बी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे एल पता है आर पता है, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक, ये 90 डिग्री बनेगा ना, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का लगा देंगे तो यहाँ पे हमको ये पता चल जाएगा कर्ण। ठीक, कर्ण हम, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इतना होगा, है ना। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण हमको पता नहीं तो कर्ण लिख लेंगे। ठीक, कर्ण या फिर एपी, कर्ण को यहाँ पे क्या एपी कह सकते हैं ना, एपी, और हमारा आधार क्या होगा ओ ए ओ, और लंब क्या होगा पी ओ। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर मतलब आधार क्या है हमारा एल है ना, ए ओ मतलब आधार क्या है हमारा एल, यहाँ तक की लीजिएगा क्योंकि हमको ये वाला इधर वाला निकालना है, तो ये वाला आधार और ये वाला लंब, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और लंब क्या है हमारा आर है ना, लंब ए पी ओ क्या है आर है, तो आर मान लेंगे, प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, है ना। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो हमको कर्ण बराबर क्या पता चल गया, कर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमारा ये है ए पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डिस्टेंस इसकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट हो जाएगा, चाहे आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। क्यों त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके मध्य बिंदु से जब कोई भी लाइन खींची जाएगी उसके साथ जब मिलाई जाएंगी लाइन, तो इसकी भुजा और इसकी भुजा क्या होगी, बराबर होगी, यह समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे भी जब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन दोनों की क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा ना, कर्ण बराबर होगा, और आधार यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे एल मतलब 2L आधार होगा
और ये होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे हमने करंट निकाला। तो हमको आर पता चल गया और क्यू पता है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ए से पी की ओर। ठीक, तो हम वही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे आपको दिखा देते हैं। ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन सॉरी Q अपन R स्क्वायर, Q1 Q2 नहीं, दो कूलाम लॉ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू के कारण क्या है E1 हो जाएगा, तो E1 लिखेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मान लीजिए मीडियम में हम निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब क्या हो जाएगा Q, ठीक, प्लस क्यू है तो Q अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर हमारा क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हमने कर्ड भी निकाला। तो फिर ए से हमको प्लस क्यू क्या है ए पर है, और पी तो ए से पी की दूरी क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि कर्ड वही है ना, अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ई बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे आर क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये, तो यहाँ पे आर ये है तो आर का स्क्वायर ऐसे लग जाएगा। ठीक, इतना समझ गए होंगे। यहाँ पे अंडर रूट लगाना मत भूलिए, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे ये अंडर रूट इसके साथ आ जाएगा, इस पावर के साथ, तो अंडर रूट का क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 क्या बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 1 हो जाएगा, तो क्या निकल आएगा बाहर, देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना लिखेंगे क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे 2 है, अंडर रूट रहेगा तो पावर क्या हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा आंसर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा E1। यहाँ पे हमने E1 ज्ञात कर लिया, E1 ज्ञात कर लिया तो अब E2 भी निकालेंगे, क्योंकि हमको टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है P बिंदु पर, तो हम E2 भी निकालेंगे। E2 के लिए क्या करेंगे, E2 बराबर वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा यहाँ पे E2 पे क्या है माइनस क्यू है, लेकिन क्या लिखेंगे क्यों लिखेंगे प्लस का क्यू लिखेंगे, क्या प्लस का क्यू लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या ई जो है हमारा सदिश राशि, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सदिश राशि होती है, और सदिश राशि में मान धनात्मक लिया जाता है, तो यहाँ पे E2 क्या हो जाएगा हमारा प्लस का क्यू अपॉन, और आर स्क्वायर मतलब आर हमारी कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पी से बी तक की माइनस क्यू है ना, पी से माइनस क्यू की दूरी कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर रूट में। ठीक, तो वही लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा ऐसे ही, यही तो डिस्टेंस है सेम ऐसे ही है, तो उस ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई ऐसे सिंपल से कर लेंगे, ये स्टेप कर लीजिएगा, इसी में स्टेप कर लीजिएगा। तो हमारा देखिए आप एक बात देखिए, जो हमारा E1 है E1 का मान देखिए, और आप E2 का भी मान देख सकते हैं आप, E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो E1 बराबर क्या है हमारा E2 है, मतलब जितना E1 का मान है उतना ही E2 का मान है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं लिखेंगे, एक मिनट, क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे जो E1 का मान है वर्ड में लिख लेंगे, क्योंकि धनात्मक मान आना चाहिए, क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए धनात्मक मान, E1 का जो मान है वो E2 के मान के बराबर है, क्योंकि E1 का मान E2 के मान के बराबर है, तो E1 व E2 के साथ कुछ घटक किया जा सकता है, जब इसका मान बराबर है ना तो हम अगर प्लस करेंगे ना तो वो उससे सेम आएगा, तो इसके घटक कुछ हम विभाजित कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखने के लिए देखिए पहले यहाँ पे ए से पी मतलब प्लस क्यू के कारण क्या घटक विभाजित होंगे। ठीक, ये पहले देख लेते हैं, प्लस क्यू के कारण E1 है, ठीक, तो एक इधर जा रहा है तो एक लंबवत घटक ये बनेगा, ठीक, और एक क्षैतिज घटक ये बनेगा, है ना, लंबवत घटक ये और क्षैतिज घटक ये वाला बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं लंबवत घटक क्या होता है साइन थीटा, और क्षैतिज घटक कॉस थीटा होता है। हम 11th में हमने पढ़ा होगा लंबवत घटक क्या होता है साइन थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा हो जाएगा, किस ओर इस ओर, है ना, E1 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा E1 कॉस थीटा, है ना, E1 साइन थीटा E2 कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे इसके कारण हो गया प्लस क्यू के कारण, अब माइनस क्यू के कारण क्या होगा, अब माइनस क्यू में लंबवत घटक क्या होगा, ये होगा लंबवत घटक, और ये होगा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक यही होगा और लंबवत घटक ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा लंबवत घटक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की ओर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा इस साइड से बनेगा ना, तो ये हमारा लंबवत घटक ये क्षैतिज घटक, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर जा रही है तो ये हमारा लंबवत घटक और ये क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे जब हमारा क्षैतिज घटक होगा वो इसी लाइन पे बनेगा ना, इसी वाले घटक पे, तो क्या हो जाएगा E2
कॉस थीटा, क्योंकि क्षैतिज घटक क्या होगा, ये लंबवत क्षैतिज में क्या ई टू कॉस थीटा और ई1 कॉस थीटा एक ही घटक में बनेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं क्षैतिज घटक हो गया, लंबवत घटक क्या हो जाएगा, इस साइड को होगा ना, साइन थीटा ऊपर है क्योंकि यहाँ पे लंबवत घटक इस तरफ जाएगा और इसमें लंबवत घटक क्या है, इस साइड आएगा, है ना, इस साइड में। तो क्या हो जाएगा, ई2 कॉस थीटा हो गया और लंबवत घटक ई2 साइन थीटा। इतना हमने समझ लिया, ठीक। ई2 साइन थीटा हो जाएगा हमारा लंबवत घटक माइनस क्यू कारण और ई2 कॉस थीटा हो जाएगा हमारा क्षैतिज घटक माइनस क्यू के कारण, ठीक। तो इतना हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए जब यहाँ पे हमने लिखा अतः ई1 इक्वल टू ई2, लेकिन यहाँ पे क्या ई1 व ई2 के यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, लिखना जरूरी, ई1 व ई2 के घटक से याद किया जा सकता है, घटक ई1 ई2 के घटक किया जा सकता है या याद किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये थ्योरी आपको लिखनी जरूरी है क्योंकि इसमें भी नंबर आपको मिलते हैं, क्योंकि यही नहीं जरूरी होता कि आप इसके मान निकाल दीजिए, इसके वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आएगा, ये नहीं जरूरी होता है। अगर आप थ्योरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तब भी आपको नंबर कम दिए जाएंगे, ठीक। तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लंबवत घटक हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत घटक कौन से होंगे हमारे दो, प्लस के कारण लंबवत घटक हो जाएगा हमारा ई1 साइन थीटा और माइनस क्यू के कारण लंबवत घटक हो जाएगा हमारा ई2 साइन थीटा, है ना, ये तो है। प्लस के कारण क्या हो जाएगा ई1 साइन थीटा और माइनस के कारण क्या ई2 साइन थीटा, वही चीज लिखें। अब लंबवत हो गया, क्षैतिज घटक देख लेते हैं, क्षैतिज घटक हो जाएगा हमारा ई1 कॉस थीटा और ई2 कॉस थीटा, ठीक, ये थीटा है, इतना हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ई1 साइन थीटा ई2 साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड में ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि देखो ई1 साइन थीटा जो होगा वो ई2 साइन थीटा के क्या होगा, अपोजिट साइड में होगा, है ना। ई1 साइन थीटा ई2 साइन थीटा के अपोजिट साइड में होगा, तो ये हमारे कट जाएंगे। देख लेते हैं कैसे, ई1 साइन थीटा जो होगा इक्वल टू माइनस का ई2 साइन थीटा होगा, मतलब माइनस का क्या मतलब विपरीत दिशा, माइनस क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, ई2 जो है हमारा ई2 साइन थीटा वो हमारा ई1 के विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज़ विपरीत दिशा में जाएगी तो वो क्या होगी, दूर जाएगी, मतलब कट जाएगी, मतलब उसका कोई मान नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोग निरस्त कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं ये एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, थोड़ा ब्रैकेट में रख लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे ये भी देख लीजिए। तो भाई इसके बाद हम करेंगे, जब हमारा ई1 साइन थीटा और ई2 साइन थीटा दोनों कट चुके हैं तो बचा क्या, ई1 कॉस थीटा और ई2 कॉस थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों हट गए, बचा के ई1 कॉस थीटा ई2 कॉस थीटा, ये दोनों क्या एक समान दिशा में, ये भी साइड जा रहा है, ये भी साइड जा रहा है, मतलब समान दिशा में क्या होगा तो प्लस हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या निगेटिव साइड तो मतलब माइनस लिख लिए थे, तो ये क्या हो जाएंगे, ई1 कॉस थीटा और ई2 कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये लिखेंगे। तो हमारा वो ई1 साइन थीटा ई2 साइन थीटा कट गया, तो हमारा एक ई बचा, ई निकालने की क्या बचा हमारा, साइन थीटा हट गया। अब ई के लिए क्या बचा, केवल कॉस थीटा बचा ना, केवल एक घटक बचा। तो अब जब हम ई1 कॉस थीटा और ई2 कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पी बिंदु पर। तो ई नेट लिखें या फिर ई लिखें, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, ई1 कॉस थीटा, क्योंकि हमारा साइन थीटा हट चुका है, और ई2 कॉस थीटा, ये दोनों हो जाएंगे, है ना। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, ई1 ई2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2e1 कॉस थीटा। अब आप कहेंगे यहाँ पे ई2 यहाँ पे ई1 का है नहीं, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, ई1 का जो मान है वो ई2 के मान के बराबर है, तो ई2 की जगह ई1 लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ हमने किया है, क्या किया है, ई2 की जगह क्या लिखा है, ई1 लिखा है, तो भाई ई2 की जगह ई1 लिखेंगे तो ई1 कॉस थीटा 2e1 कॉस थीटा हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक। ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं ई1 इक्वल टू ई2, ठीक, इतना हो गया। अब ई नेट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 हम ऐसे रखेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई1 कॉस थीटा क्या है, मतलब ई1 हमारा क्या है, ई1 देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ई1 है तो ई1 का मान रखना पड़ेगा। ई1 का मान हम निकाल चुके हैं, ई1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वाला मान हम इसमें धरेंगे, रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और आगे क्या है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना लिख लेंगे, कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब हमको कॉस थीटा ज्ञात करना है, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा देख लीजिए, ठीक। कॉस थीटा ये है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये वाला कॉस थीटा, इसका थीटा और ये वाला थीटा दोनों बराबर होंगे, है ना। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि ये वाला थीटा और ये थीटा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे क्या जेड बनना है और ये भी क्या, अगर ऐसे किया जाए तो भी जेड ही बनना है। तो ये वाला और ये वाला दोनों का मान बराबर होगा, तो हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो हमारा कॉस थीटा यहाँ का आएगा वही वाला ये भी होगा, क्योंकि हमको आगे का दूरी पता नहीं। इस थीटा को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, तो वही जो हम कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ए पी हो जाएगा ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए ओ अपॉन ए पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ये तो लिखेंगे कॉस थीटा, तो वही भी यहीं पे लिख लेंगे। तो कॉस थीटा हम निकाल लेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए अपॉन ए पी, मतलब सॉरी हाँ ठीक, ए हमारा क्या है, ए मतलब बेस, बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज है ना, तो एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये चीज़ लिखेंगे ना। ए हमारा क्या है, ए क्या हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। हमारा क्या है ए पी हमारा क्या है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये लिखेंगे ठीक। तो कॉस थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया, अब यही वाला मान कॉस थीटा का मान इसमें रखेंगे ठीक। तो वही चीज़ करेंगे अब, तो इक्वल टू 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा ठीक। अब इतना हुआ, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं देख लीजिए, ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऐसे रखने देंगे ठीक। यहाँ पे 2Q ठीक, 2Q और L अपॉन क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी यहाँ पे कर दीजिए, फिर ना कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अलग ही रखते हैं, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और 1 अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर ठीक। ये भी 1, ये वाला एल इसके साथ आ जाएगा ठीक। तो ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर ठीक। इसको क्या कर सकते हैं 2Q इंटू एल, इसको ऐसे या फिर ऐसे लिखिए 2L इंटू क्यू, क्यू इंटू यहाँ पे 2L ऐसे ले सकते हैं ना, 2 इंटू एल इंटू क्यू ऐसे भी ले सकते हैं, क्यू इंटू 2L ठीक, आप समझ लीजिएगा। तो क्यू इंटू 2L क्या होता है, पी होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इतना लिख लेंगे ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम वही चीज़ फिर से मानेंगे जैसे हमने अच्छी स्थिति में माना था, क्या मानेंगे, माना जो हमारा आर है वो क्या है बहुत बड़ा है एल से, जो हमारा आर है वो बहुत बड़ा है एल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा आर है वो बड़ा होगा हमारा एल से, क्योंकि लंब हम कभी भी कहीं भी खींच सकते हैं, तो हमारा आर क्या होगा एल से बड़ा होगा ठीक। तो वही चीज़ लिखा गया कि आर जो है हमारा बहुत बड़ा है एल से, माना यहाँ पे मान सकते हैं ठीक, माना आर बहुत बड़ा है एल से। जब आर बड़ा होगा एल से तो क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से ठीक। तो मतलब एल एकदम छोटी सी क्वांटिटी हो जाएगी, और जब छोटी सी क्वांटिटी एल हो जाएगी तो उसको हम हटा सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं ठीक। तो वही चीज़ फिर से करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर एल स्क्वायर को हटाएंगे तो मतलब ये एल स्क्वायर हट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे अभी आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर हटा देंगे तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट का आर स्क्वायर, ये बचा है ना अंडर रूट का आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का आर स्क्वायर क्या बचेगा है ना, और अंडर रूट का आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, अंडर रूट का आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का आर स्क्वायर कैसे करेंगे आर, और अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर क्या रहेगा आर आ जाएगा ठीक। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा आर आ जाएगा ठीक। तो वही चीज़ लिखेंगे 1/r, यही चीज़ लिखेंगे आर अंडर रूट आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकाल तो आर हो जाएगा। इतना बाद में समझ में आ गई होगी आपको ठीक। अब इतना हो गया तो इनको हम ऐड मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर हमको आ जाएगा कि हमारा पी बिंदु पर ई नेट हमारा क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा इतना ऐसे लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यू, ये हमारा आंसर आ गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक। तो हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।